शियाओ ये बात सुन लेता है और जलन के मारे कमरे में रखे एक खिलौने को मुक्का मारता है, जिससे वो खिलौना उसे इडियट कहकर पुकारने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है और शियाओ को उस खिलौने की वजह से काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, जबकि हुशु उसकी हालत देख अपनी हंसी नहीं रोक पाती। इसी बीच पेजन अपनी चालाकी से हुशु के घर का पता लगा लेता है और शियाओ को उस इलाके में देख उसे शक होने लगता है कि शियाओ वहां किसी खास मकसद से रह रहा है। शियाओ और हुशु के बीच एक छोटी सी गलतफहमी होती है। शियाओ और हुशु के लगता है कि हुशु अपनी ब्लाइंड डेट पर गई है। शियाओ और हुशु के लगता है कि हुशु अपनी ब्लाइंड डेट पर गई है। शियाओ और हुशु के लगता है कि हुशु अपनी ब्लाइंड डेट पर गई है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि हुशु ने न केवल उस डेट को रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि वो शियाओ के लिए उसका पसंदीदा केक तैयार करवा रही थी। दोनों एक साथ केक काटकर अपनी दूरियां खत्म करते हैं और शियाओ उसे मशवरा देता है कि वो अपने माता पिता से जाकर मिले और अपने पिता को मना ले। हुशु अपने डैड से माफ़ी मांगती है और उसके डैड भी उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट देते हैं। दूसरी तरफ पेजन शियाओ के डिजाइनिंग स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता है और मीडिया में एक इंटरव्यू देकर शियाओ की टीम को परेशान कर देता है। शियाओ को लगने लगता है कि उसका आइडिया लीक हो चुका है, लेकिन हुशु उसे अपनी बातों और गुब्बारों के जरिए हौसला देती है। प्रतियोगिता के दिन पेजन अपनी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन शियाओ जब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है तो हर कोई दंग रह जाता है। उसने अपने डिज़ाइन में वर्चुअल रियलिटी और अलग अलग युगों की टाइमलाइन को इस तरह जोड़ा था कि वो आइडिया बिल्कुल यूनिक बन गया। शियाओ ये प्रतियोगिता जीत जाता है और हुशु अपने करियर के पहले बड़े प्रोजेक्ट में अपना नाम देख भावुक हो जाती है। जीत की खुशी मनाने के दौरान ही शियाओ को अपने पिता के साथ हुई साजिश के बारे में नए सबूत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके पिता को फंसाने वाला शख्स जूलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, शियाओ और हुशु के बीच का बंधन और भी गहरा हो जाता है। शियाओ अपने पिता के केस की तह तक जाने के लिए मिस्टर पे के खिलाफ सबूत जुटाता रहता है। चारों दोस्त एक साथ एक पहाड़ी इलाके में ट्रिप पर जाते हैं, जहां शियाओ को फिर से अपने पिता के साथ हुए हादसे की याद आती है और वो हुशु को खोने के डर से घबरा जाता है। वो हुशु को गले लगाकर वादा करता है कि वो उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। ट्रिप के आखिरी दिन वो दोनों एक हिल पॉइंट पर बैठकर ढलते सूरज को देखते हुए अपने मन की बातें साझा करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती केवल सफलता में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ में है जो हर मुश्किल घड़ी में आपके पीछे खड़े रहते हैं। सारे संघर्षों और गलत फहमियों के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब शियाओ को हुशु के माता पिता का सामना करना था। शियाओ जैसा आत्मविश्वास से भरा इंसान भी इस मुलाकात को लेकर काफी नर्वस महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो हुशु के घर पहुंचा तो उसने बड़े ही मैच्योर तरीके से हुशु के माता पिता के साथ समय बिताया, उनके साथ गेम खेला और उनका दिल जीत लिया। हुशु के माता पिता ने भी शियाओं की ईमानदारी को देखते हुए उसे माफ कर दिया और उनकी शादी के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद हुशु और शियाओ के बीच एक बड़ी ही मजेदार और फनी बहस छिड़ गई। हुशु का मानना था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपने करियर में और ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती है। उसने शियाओं से कुछ वक्त और इंतजार करने को कहा। शियाओ ने भी बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी कि वो उसकी हर कामयाबी का हिस्सा एक पति के तौर पर बनकर रहना चाहता है। थोड़ी तकरार के बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गई। दूसरी तरफ पेजन के पिता को उनके किए की सजा मिल चुकी थी और वो जेल जा चुके थे। पेजन को अपनी पिछली हरकतों और अपने पिता के कर्मों पर बहुत शर्मिंदगी थी। उसने शियाओं के पास जाकर न केवल अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी, बल्कि दोनों ने अपने बचपन के उन पुराने दिनों को भी याद किया जब उनके बीच कोई नफरत नहीं थी। उन्होंने तय किया कि अब से वो केवल अपनी अच्छी यादों को ही साथ रखेंगे और आपसी दुश्मनी को खत्म कर देंगे। इसी बीच शियाओं की मां ने वापस अमेरिका लौटने का फैसला किया, क्योंकि उनका यहाँ ज्यादा मन नहीं लग रहा था। शियाओं ने तय किया कि वो अपनी माँ को वहाँ सेटल कराने के लिए कुछ समय के लिए अमेरिका जाएगा। जाने से पहले उसने हुशु को अपना अपार्टमेंट और अपनी कार सौंप दी, ताकि हुशु को ऑफिस आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। शियाओ और हुशु ने एक रोमांटिक डेट पर साथ समय बिताया और फिर शियाओ की गैर मौजूदगी में हुशु ने उसे बहुत याद किया, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगा दी। वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही थी और आखिरकार उसने अपनी मेहनत के दम पर डायनामिज्म कंपनी के लिए एक बड़ी बिडिंग जीत ली। ये हुशु के करियर की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। जब वो इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, तभी बारिश के बीच शियाओ अचानक उसके सामने फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा हो गया। शियाओ का ये सरप्राइज कमबैक बेहद रोमांटिक था। वो अमेरिका से वापस लौट आया था ताकि हुशु के साथ उसकी जीत की खुशियां मना सके। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि दोनों अब एक साथ बहुत खुश है। वो अक्सर अपने रूफटॉप पर बैठकर अपनी शादी की प्लानिंग करते हैं और सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं। इसी सुखद मोड़ पर इस कहानी का एक खूबसूरत अंत हो जाता है।